हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है घर से। तो यहाँ पर कर देते हैं टंकी में आटा। तो कल ही आटा चक्की से उठकर आ गया था, तो अब कर देते हैं और उसके बाद में करेंगे और अपने बाकी के काम। तो जो भी सुबह के थोड़े बहुत काम थे वो तो हो चुके हैं और अभी हमारा खाना भी बन रहा है और उसके बाद में बर्तन चौका ये सारे काम करने हैं। और आज थोड़ी सी करेंगे पीछे वाले घर की पुताई भी, जो कि चिकनी मिट्टी से, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। और यहाँ पर भी करेंगे लिपाई। तो यहाँ पर हमारी ननद जी ने लिपाई कर दी थी, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और पीछे वाले घर में वहाँ पर मैंने पुताई की थी, तो यहाँ पर आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो एक साइड की मैंने पुताई कर दी है और उधर साइड में ही खटिया खड़ी कर देते हैं और इधर की भी जल्दी जल्दी से पुताई कर लेते हैं। और यहाँ की पूरी तरह से जो हमने लिपाई की थी वो भी ख़राब हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ रही थी। और जो ये कच्चे घर होते हैं या कच्ची फर्श होती है, इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी उड़ती है। और जब लिपाई पुताई हो जाती है फिर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर पुताई कर देते हैं। और झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। तो ऐसा ही होता है, गांव में वैसे भी मिट्टी के काम ज़्यादा लगे रहते हैं, तो ये तो मिट्टी के काम लगे ही रहते हैं। तो ज़्यादातर लिपाई पुताई ही लगी रहती है और भी मिट्टी के काम थोड़े बहुत हमको करने हैं। और बुआ भी मिट्टी के काम में ही लगी हैं। तो आज सारे ज़्यादातर हमारे मिट्टी के ही काम हैं, क्योंकि और भी हैं जो कि बाहर की साइड में बुआ वहाँ पर गोबर भी लगा रही हैं और मिट्टी भी लगा रही हैं। तो मैंने कहा चलो पहले हम यहाँ की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही बाहर चलेंगे। और जो भी हमारे बर्तन वर्तन धुलने के लिए थे वो भी तो धुल चुके हैं, बर्तन भी धुल दिए हैं और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। बस अब थोड़े बहुत ही काम रह गए हैं, तो जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम भी हो गया था और गर्मी में है ना कि ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सुबह सुबह थोड़ा बहुत ठंडा मौसम रहता है, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ की पुताई कर लेते हैं। और इतने टाइम जो हमारी ये टीन पड़ी है पीछे वाले घर में, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है सुबह के टाइम, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जब भी थोड़ी बहुत धूप लग जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उधर मैंने पुताई कर दी है टीन के अंदर की। और इधर हम आ गए हैं यहाँ पर इसमें मिट्टी लगाने के लिए, बरोसी में, जिसमें हम राख रखते हैं। तो इसी में अभी भी राख रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो इसकी मिट्टी है वो कट गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं थोड़ी सी मिट्टी लगाकर, जबकि ये पीली वाली मिट्टी है और गोबर है, तो दोनों को मिक्स करके लगा देते हैं थोड़ी सी, तो ये भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। और ये रखी थी हमारी कच्ची वाली रसोई में, वहीं से उठकर ऐसे ही आ गई थी। तो जो नीचे की साइड में है पूरी तरह से हमारी बरोसी ख़राब हो चुकी है, तो मिट्टी लगा देंगे तो अच्छे से ये हो जाएगी। और इधर बुआ भी लगा रही हैं मिट्टी, जो कि यहाँ पर काफ़ी बुआ ने लिपाई पुताई की है, अच्छे से सारा गोबर भी लगा दिया है, क्योंकि ये सारे काम बारिश से पहले करने पड़ते हैं। नहीं तो जब बारिश होगी फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हमने मिट्टी डाली है वो सारी मिट्टी बारिश की वजह से कट जाएगी। तो वही बुआ लगी हुई हैं लिपाई पुताई करने में। और गोबर तो पूरे में लगा दिया है, बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। और मिट्टी अब लगा देंगे ऊपर से, जो ये पीली वाली है, तो अच्छे से हमारा गोबर है ना कि सेट हो जाएगा। तो वही बुआ भी यहाँ पर लगा रही थी और हमने भी बरोसी में मिट्टी लगा दी है अच्छे से। और काफ़ी धूप आ चुकी है, तो आप सभी देख ही सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप आ गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। और यहाँ पर थोड़ा सा बुआ ने लगाया है गोबर, और इधर साइड में मिट्टी और गोबर दोनों को मिलाकर लगाया है। और इधर हमारी टीन भी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है टीन में भी। और मैंने उस दिन यहाँ की साफ़ सफाई भी की थी अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई अब टीन की हो गई है। और इधर उसके बाद में हम आए हुए थे बगिया को, तो यहाँ पर भैंस को खिला देते हैं रोटियाँ। तो कल शाम को बहुत सारी रोटियाँ बच गई थी, तो वही भैंस को खिलाने के लिए आए थे। और थोड़ी सी भैंस को खिला देते हैं और थोड़ी सी खिला देते हैं पड़रा को, तो दोनों को थोड़ी थोड़ी करके खिला देंगे, तो ये दोनों खा लेंगे। जब भी हमारे यहाँ खाना थोड़ा बहुत बच जाता है, वैसे तो सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच जाता है खाना, तो वो भैंस को ही खिला देते हैं, चाहे चावल बचे या सब्जी बचे, ख़राब ना हो उससे पहले हम जानवर को खिला देते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ सारी खिला देते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर को। और इतने टाइम थोड़ा सा मौसम यहाँ बगिया का अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि पूरे में छाया छाया ही रहती है, थोड़ी बहुत ही धूप लगती है। वैसे जो पेड़ हैं उनमें बहुत ही अच्छे से पत्ते आ गए हैं, तो पूरी बगिया में छाया रहती है। और इधर उसके बाद में हम आ गए हैं घर पर, तो आप सभी को दिखाते हैं ये रसोई वाला कमरा जो मेरा बना है। और यहाँ पर है ना कि अभी घुटाई होनी बाकी रह गई है, तो आज इसकी होगी घुटाई। तो यहाँ पर अभी ऐसे ही पड़ी है फर्श,
तो आज घुटाई हो जाएगी, उसके बाद में हमारी अच्छे से फर्श बन जाएगी। और इधर हमारी ननद जी कर रही हैं लिपाई। तो इधर बाहर की साइड की लिपाई कर दी है और अब कर रही हैं बरामदे में लिपाई। तो है ना कि आज ननद जी ने सारी लिपाई कर दी थी और बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी। वो भी बहुत ही अच्छे से लिपाई कर लेती हैं, एकदम से झुकिया बनाकर, और भी कई डिजाइनें करके बना लेती हैं, लेकिन हमसे भी इतने अच्छे से लिपाई नहीं होती है जितने अच्छे से हमारी ननद जी कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी कर रही हैं लिपाई गोबर और गेरू से। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पंखा भी चला लिया था, तो अच्छे से लिपाई हो गई थी और जल्दी से लिपाई भी सूख गई थी। तो यहाँ पर झुकिया बना बना कर लिपाई कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो आप सभी को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और हमारी कई दीदियों ने आरोही के लिए दवा भी बताई है खांसी के लिए। तो एक हमारी दीदी है विभा मिश्रा, तो उन्होंने बताई है पतंजलि की दवा कि आप आरोही को पतंजलि की दवा दीजिए तो आरोही की खांसी जल्दी से ही ठीक हो जाएगी। तो हमारे यहाँ कहीं पर भी यहाँ पर पतंजलि की कोई भी दुकान नहीं है जिससे कि हम पतंजलि की दवा ले लें। और वैसे तो दवाई तो काफ़ी हम खिला चुके हैं आरोही को, और देसी दवाई भी आरोही को लगाते हैं, फिर भी कभी कभी खांसी आने लगती है। लेकिन अब थोड़ा बहुत खांसी में फ़ायदा है, तो अब ज़्यादा खांसी नहीं आती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है सुमन। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आरोही को धुआं धूल मिट्टी से दूर रखा करो, इसके कारण भी खांसी आने लगती है बच्चों को। तो सही कहा दीदी, इसके कारण भी खांसी आने लगती है, क्योंकि जब भी धूल उड़ती होती है तो बच्चों को बहुत जल्दी से ही खांसी आने लगती है। और बच्चे क्या, हम लोगों को भी खांसी आने लगती है, क्योंकि धूल जब अंदर मुंह में चली जाती है तो बहुत जल्दी से ही खांसी आने लगती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी ननद जी अभी भी लिपाई कर रही हैं। तो अब थोड़ी सी लिपाई हो गई है और बाकी के बरामदे में अभी रह गई है लिपाई। और बहुत ही अच्छे से हमारी ननद जी लिपाई कर रही हैं, क्योंकि एकदम से झुकिया बना बना कर रही हैं। और वैसे तो लिपाई अभी नहीं करने वाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ की जो ज़मीन है कच्ची वाली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अब की बार है ना कि जब से नया वाला कमरा बन रहा है तब से यहाँ की कोई भी साफ़ सफाई और लिपाई पुताई नहीं हो पाई थी। तो वही हमारी ननद जी लग गई हैं। और थोड़ी बहुत शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, जो कि हमारे मोहल्ले में ही शादी है। तो बिटिया की शादी है, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा लिपाई पुताई हो रही है। तो अभी नहीं लिपाई पुताई पीछे वाले घर की करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, शादी वाले दिन ही। तो यहाँ की पहले ही लिपाई कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। और जो है ना कि ज़मीन बहुत ही ख़राब हो गई थी, बारिश वारिश भी हुई थी बीच में, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है ना कि खुद गई थी। तो पुताई कर दी, उसके बाद में हो गई है लिपाई। तो अच्छे से हमारे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और कमरे में लिपाई पाई नहीं की है, कमरे में लिपाई इतनी जल्दी से नहीं बिगड़ती है, लेकिन यहाँ की लिपाई बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाती है। जहाँ पर हम लोग ज़्यादा निकलते हैं तो वहीं की लिपाई पुताई जल्दी से ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ की लिपाई कर दी है और बहुत ही अच्छे से लिपाई की है, और लिपाई हमारी सूख भी गई है। तो यहाँ पर आप सभी को अब दिखाते हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ तुरंत से ही लिपाई में नहीं घुसा जाता है, क्योंकि जब कोई अपने से बड़ा या कोई पैर छूने वाला जब भी लिपाई करता है तो पहले उसके पैर छुए जाते हैं, उसके बाद में ही अंदर घुसा जाता है। तो यहाँ पर हमने ननद जी के पैर छू लिए थे, उसके बाद में ही अंदर लिपाई में घुसे थे, क्योंकि अगर हम लिपे तो जो हमारी देवरानी जी हैं वो पैर छुएंगी, उसके बाद में ही अंदर घुसेंगी। ऐसे हमारे यहाँ कुछ नियम है। हमारी सासू माँ भी अगर लिपे तो पहले पैर छुएंगे, उसके बाद में ही अंदर लिपाई में घुसेंगे। और उधर लिपाई हो गई है, उसके बाद में हम नहा लिए थे और इधर धुल लेते हैं अब कपड़े। तो कपड़े भी ढेर सारे हो गए हैं और यहाँ पर धूप भी आ गई है, तो काफ़ी धूप यहाँ पर लग रही है, एकदम से सामने ही धूप लग रही है। लेकिन वैसे तो अंदर ही धुल लेते हैं कपड़े, लेकिन आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि लिपाई हो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर पानी यानी थोड़ा बहुत फैल जाएगा तो लिपाई जो है ना कि हमारी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो यहीं पर सारे कपड़े धुल लेते हैं, और खींच लिए थे अंदर, तो सिर्फ धुलने ही हैं। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, एकदम से कपड़े भी नहीं रुक रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी से कपड़े धुल लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो यही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दिक्कत है। और एक हमारी दीदी जी हैं राजेश्वरी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप टीन मत डलवाना इस कमरे के ऊपर, आप पक्का वाला लिंटर ही, जैसे पक्का पत्थर का ही छत बनवा लेना। तो दीदी जी अभी इतनी जल्दी से हम पत्थर का छत नहीं बनवा पाएंगे। आप सभी समझ सकते हैं मेरी परेशानियां, क्योंकि पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो पहले हम पानी की व्यवस्था करवाएंगे, उसके बाद में ही पक्की छत डलवाएंगे। तो अभी तक हमने टीन ही डलवा ली है।
तो जैसे तैसे बस काम चला रहे हैं, क्योंकि लेटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने बनवाया है। वैसे अभी बनवाने वाले भी नहीं थे, कच्चे ही बनवा लेते रसोई तो अच्छे से हमारा खाना बन जाता, लेकिन इसी वजह से लेटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो ये कमरा बनवा लिया है हम लोगों ने। लेकिन अभी छत नहीं जल्दी से डलवा पाएंगे, तो अभी भी हम टीन की ही छत बनवा ली है। तो टीन जो है ना कि पड़ जाएगी तो अच्छे से लेटने के लिए हो जाएगी। और इधर उसके बाद में हम लोग तैयार होने लगे हैं तेल पूजन में जाने के लिए। तो आज वहीं पर है, जो कि आप सभी को बताया है कि बिटिया की शादी है, तो वहीं पर हम लोग जाएंगे तेल पूजन में। तो यहाँ पर तैयार होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आज है ना कि लाइट भी नहीं आई है और ना ही हमारे यहाँ पंखे चल रहे हैं, सभी चीज़ें बंद हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बैठे हैं बाहर की साइड में। तो यहीं पर खटिया डाल ली है और यहीं पर तैयार होने लगे हैं। और पंखा हाथ से ही बेना चलाते जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ इसको बेना बोला जाता है, तो हाथ से हम लोग बना लेते हैं। तो ये गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जब भी पंखा नहीं चलता है। तो यहाँ पर आरोही भी हमारे ऊपर पंखा चला रही थी, तो फिर हमने कहा कि तुम नहीं चला पाओगी, क्योंकि बच्चे अपने ऊपर तो चला लेंगे लेकिन दूसरे के ऊपर से अच्छे से नहीं चला पाते हैं। लेकिन आरोही चला लेती हैं, इतने अच्छे से नहीं चला पाती हैं। और इधर हम लोग तैयार होकर आ गए हैं तेल पूजन में। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं, थोड़ा सा ही मैंने यहाँ का क्लिप लिया था, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर का किसी का भी क्लिप नहीं लेते हैं। जैसे है ना कि गांव में सभी लोग बोलने लगते हैं, कहीं गलत ना बोलने लगे कि हाँ हमारा भी मतलब क्लिप ले लिया है, फ़ोटो ले लिया या कुछ भी। तो इसी वजह से हम किसी का भी ब्लॉग में नहीं लाते हैं, बस थोड़ा बहुत अगर क्लिप लेना चाहें तो थोड़ा बहुत ही लेते हैं। और काफ़ी टाइम हमको हो गया था तेल पूजन में, वहाँ पर लमसम 3-4 घंटे लग गए थे। वहाँ पर नाच गाना सभी चीज़ें होती हैं, जैसे गांव में सभी रीति रिवाजें होती हैं, उसी तरीके से तेल पूजन होता है हमारे यहाँ भी। तो काफ़ी टाइम वहाँ पर लग जाता है। तो वहाँ पर सभी लोग नाच गाना करने के बाद ही सभी लोग आए थे, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था। और उसके बाद में हम आते ही तुरंत से लग गए हैं खाना बनाने में। झाड़ू यहाँ पर अच्छे से लगा दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है वो अंदर को ही आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूल निकली थी, इकट्ठी हो गई थी अंदर के साइड में, तो सारी धूल मिट्टी बाहर निकाल कर अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है झाड़ू। और उसके बाद में हम पीसने लगे हैं हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा पीस कर अब चढ़ा दी है कढ़ाई को। तो अब जल्दी से छौंक देते हैं सब्जी को, उसके बाद में हमको रोटियां भी सेंकनी है। तो इन दिनों में खाना भी जल्दी से ही बनाना होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आने लगते हैं कीड़े। और वैसे दिन में तो कीड़े नहीं आते हैं, जब तक रोशनी रहती है सूरज की तब तक कीड़े नहीं आते हैं। जब भी अंधेरा हो जाता है उसके बाद में कीड़े आने लगते हैं काले काले से, और बहुत ही महक वाले कीड़े। तो जल्दी से ही खाना बनाना होता है। और इधर आज हम सब्जी में बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी। तो हमारे यहाँ तो सोयाबीन ही इसको सिर्फ बोला जाता है, लेकिन हमारी कई दीदियों ने बताया था कि सोयाबीन की ये बड़ी होती हैं, तो वही हम बनाएंगे सोयाबीन की बड़ी। और 2-4 आलू भी इसमें डालेंगे, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालकर भूनेंगे। तो पहले फ्राई कर लेते हैं, तेल डाल लिया है थोड़ा सा, और बस इसको फ्राई कर लेते हैं। और इतने टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जबकि यहाँ पर धूप नहीं लग रही है और हवा भी चल रही है। और वैसे सुबह के टाइम गर्मी लगती है तो ये समझ आता है कि धूप लगती है, लेकिन इतने टाइम तो धूप भी नहीं लग रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और है ना कि हवा की वजह से जो लपट है वो भी ऊपर की साइड में ही आ रही है, तो हम साइड में बैठ गए हैं। और वैसे है ना कि साइड में यहाँ पर बैठते हुए नहीं बनता है, थोड़ी सी ही जगह पड़ जाती है रसोई की। इधर साइड में अच्छे से बैठते हुए बन जाता है और उधर साइड में नहीं बनता है। और ऊपर से हम नए कपड़े भी पहने हैं, तो साड़ी मैंने कहा कि चलो पहने रखते हैं, वैसे भी धुलने तो हो ही जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए हम पहने रखते हैं। वैसे भी हम नए कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते हैं, पुराने जो डेली में पहनते हैं साड़ियाँ वही पहने रहते हैं। और आज मैंने नहीं निकाली थी, मैंने कहा चलो पहने रखते हैं, अच्छी लगती है। और इधर जो सोयाबीन की बड़ी है ना कि मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है, और उसके बाद में अब डाल दिया है हल्दी मिर्चा। तो हल्दी मिर्चा में भी ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं, बस लहसुन प्याज हल्दी मिर्च और धनिया, यही मसाले हैं, बस 2-4 ही मसाले डालते हैं और अच्छे से सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो है ना कि चूल्हे पर की सब्ज़ी वैसे भी खाने में टेस्टी लगती है, तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही हमारे यहाँ खाना भी पूरा खाना बनता है। कभी कभी गैस पर बन जाता है, वैसे तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो इधर सब्जी को छौंक दिया है और अच्छे से चला देते हैं, नमक डाल देते हैं, और सभी चीज़ें हमारी आरोही ने उठा कर दे दी हैं। पानी भी रख दिया है यहीं पर और नमक भी लेकर आ गई हैं, तो आरोही इतनी हमारी हेल्प कर देती हैं।
तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भी छोटे मोटे काम हैं, आरोही सारे काम वो हमारे कर देती हैं। और वैसे कभी कभी नहीं सुनती हैं, तो है ना कि कुछ इधर उधर की बातें कर दो तो आरोही फिर सुन लेती हैं, फिर जल्दी से ही सारे काम कर देती हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, तो बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी हमारी बनी है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी को उतार कर रख देते हैं और उसके बाद में हम सेकेंगे रोटियां। और सारी रोटियां ही सेकेंगे, चावल नहीं बनाएंगे, तो शाम का टाइम है और अगर हम चावल भी बनाएंगे फिर आरोही भी खाएंगी और फिर आरोही को आएगी खांसी, तो इसी वजह से चावल नहीं शाम के टाइम में बनाएंगे, सिर्फ रोटियां ही सेकेंगे। और इधर सब्जी को उतार कर रख दिया है, तो आटा भी लगा दिया है और अब सेकनी है बस रोटियां। और इधर आरोही के पापा आ गए थे, तो आरोही के पापा यहाँ पर खटिया कसने लगे हैं, जो कि अदवाइन, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खटिया जो है ना कि हमारी ढीली हो गई है, तो इसको अच्छे से कस देंगे तो अच्छे से लेटते हुए बनेगा। और वैसे है ना कि एकदम से गड्ढा हो जाता है खटिया में, फिर लेटते हुए नहीं बनता है। और हम और आरोही एक ही खटिया पर लेटते हैं, क्योंकि खटिया भी हमारे यहाँ अभी कम लग रही हैं, तो एक ही खटिया पर हम लोग लेटते हैं, तो एकदम से एक में ही मिल जाते हैं। तो वही आरोही के पापा ने खटिया कस दी है और इधर उसके बाद में हम सेकने लगे हैं रोटियां। तो सारी रोटी हम पतली वाली ही सेकेंगे, तो जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेक लेते हैं और छोटी छोटी ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बड़ी बड़ी ही रोटियां सेक लेते हैं। और वैसे जब टाइम होता है थोड़ा सा, अगर ज़्यादा टाइम होता है तो छोटी छोटी सेकते हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी ही रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि चूल्हे पर बड़ी बड़ी भी बन जाती हैं। और वैसे ही छोटी छोटी रोटियां बहुत ही कम ही लोग सेकते हैं, ज़्यादातर सभी लोग बड़ी बड़ी ही रोटियां सेक लेते हैं। और ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी से बड़ी बड़ी रोटियां ही सेक लेते हैं और चूल्हे में अच्छे से सिक भी जाती हैं। और वैसे गैस पर जो मोटी रोटी है कि अच्छे से नहीं सिक पाती है, क्योंकि सेकने वाले सेक भी लेते हैं लेकिन हमसे इतने अच्छे से नहीं सिक पाती है, तो गैस पर छोटी छोटी रोटियां ही ज़्यादातर सेकते हैं। और जो चूल्हे पर है ना कि थोड़ी मोटी भी सिक जाती हैं, तो इधर बस जल्दी जल्दी से सेकने शुरू कर दी हैं, तो सिक जाए रोटियां, उसके बाद में सभी लोग खाएंगे खाना। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, एकदम से पसीना में भीग गए हैं। और उसके बाद में फिर मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े, क्योंकि पूरी तरह से पसीना में भीग गए थे सारे कपड़े। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।